इस वीडियो में हम खेलने वाले हैं स्टारड्यू वैली। हमने इस गेम को पहले भी खेला था और काफी लोगों ने उसे बहुत पसंद किया था, तो हम एक बार फिर से तैयार है अपने दादाजी के फार्म पर खेती बाड़ी करने के लिए। हमारा मेन गोल होगा इस फार्म पर स्प्रिंग का पूरा मंथ गुजारना, जिसके साथ ही हमें कुछ टारगेट्स भी पूरे करने होंगे। पहला, स्प्रिंग में ग्रो होने वाली सारी फसल कलेक्ट करना। दूसरा, एक कूप बनाकर उसमें चिकन पालना। और तीसरा और फाइनल टास्क होगा माइन में जाकर मॉन्स्टर से फाइट करके 50 लेवल्स कंप्लीट करना। क्या हम ये सब सिर्फ एक मंथ में कंप्लीट कर पाएंगे? जानने के लिए वीडियो को पूरा देखना, और अगर इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो गेम की स्टार्टिंग हुई हमारे घर से, जहाँ पर हमें मिले 15 पार्सनिप सीड्स। फार्म की हालत बिल्कुल खराब हो रखी थी, तो हमने सबसे पहले थोड़ा एरिया साफ किया और फिर सीड्स फार्म करने के लिए जगह बनाई। इन्वेंटरी में बिल्कुल भी स्पेस नहीं था, तो हमने चेस्ट बनाई और उसी में सारा सामान डाल दिया। ये काम करते हुए 6 बज गए, तो हम सो गए। तो इसी के साथ हमारा पहला दिन भी खत्म हो गया। नेक्स्ट डे में एक मेल आया था। यहाँ का एक दुकानदार बैग बेच रहा था, जिससे इन्वेंट्री एक्सपेंड हो जाएगी, लेकिन हमारे पास पैसे ही नहीं थे। लेकिन इसी के साथ हमें एक और चिट्ठी आई थी, जो थी एक विली नाम के आदमी की। विली हमें बीच पर बुला रहा था, पर वहाँ पर जाने से पहले हमने सबसे पहले फसल को पानी दिया। फिर हम गए टाउन की तरफ। रास्ते में काफी सारी गिरे हुए फूल और सब्जियां थी, तो हमने उन्हें कलेक्ट करके बेच दिया। टाउन में घूमते हुए हम काफी सारे लोगों से मिले, और फिर हम फाइनली बीच के पास पहुंचे और विली से मिले, जो कि एक फिशरमैन था। तो उसने हमें मछली पकड़ने के लिए एक फिशिंग रॉड दी। हमने काफी सारी मछलियां पकड़ी और उन्हें बेच दिया। और उस विली की शॉप काफी मस्त थी। बीच पर काफी सारे शेल्स थे, तो हमने उन्हें इकट्ठा कर दिया, क्योंकि हम उन्हें भी बेच सकते हैं। उसी जगह पर एक टूटा हुआ ब्रिज भी था, जिसे रिपेयर करने के लिए हमें 300 वुड चाहिए होगी, लेकिन इस काम को हम बाद में करेंगे। फिर हम इस टाउन के दुकानदार के पास गए, और उसकी दुकान भी काफी मस्त थी। उससे हमने कुछ सामान बेचा और सीड्स खरीदे, और फिर घर आकर हमने फार्मिंग की। नेक्स्ट डे बारिश हो रही थी, तो हमें फसल को पानी देने की जरूरत नहीं पड़ी। हमारे पास कुछ मछलियां थी, तो हमने उन्हें घर के साथ वाले बॉक्स में डाल दिया, और अब ये मछली कल तक बिक जाएंगी। फिर हम टाउन में घूमने गए, और हमें वहाँ का टाउन हॉल मिला, जो कि लॉक था। फिर हमें एक छोटा सा टेंट मिला, जहाँ पर लाइनस नाम का एक आदिवासी रहता था। फिर हम थोड़ी और आगे गए, लेकिन वहाँ का रास्ता ब्लॉक था। हमारे पास करने के लिए कुछ भी नहीं था, तो हमने बीच पर जाकर फिर से फिशिंग की। उसके बाद टाउन एक्सप्लोर किया, और शाम को घर आकर बॉक्स में फिश, गिरे हुए फूल और शेल्स डाले, और उन्हें बेचकर हमें काफी सारा पैसा मिला। नेक्स्ट डे सुबह सुबह ही 2 कौवे हमारी फसल खा गए, लेकिन अब वो काफी ज्यादा ग्रो हो गई थी। फिर हम बीच पर गए, और हमने पूरे दिन सिर्फ फिशिंग की। घर आकर हमने सभी पकड़ी हुई मछलियों को सेलिंग बॉक्स के अंदर डाल दिया। नेक्स्ट एक आंटी हमारे घर एक छोटे से बिल्लू को लेकर आई थी, तो हमने उसे अडॉप्ट कर लिया, और हमने उसे एक नाम भी दिया, जो था टिमी। टिमी हमारे रियल लाइफ के बिल्लू का नाम भी है। अब हमारे पास काफी ज्यादा फसल हो गई थी, तो इसे बेचकर हम पैसे कमाएंगे। फिर हम टाउन में गए, और हमें वहाँ पर मिले स्टारड्यू वैली के मेयर लुइस भाई। उन्होंने हमें बताया कि पहले इस टाउन हॉल में सभी लोग आया करते थे, लेकिन अब बच्चे सिर्फ मोबाइल पर ही लगे रहते हैं, तो यहाँ पर अब कोई भी नहीं आता, और इस टाउन हॉल की हालत बहुत ही खराब हो गई है। फिर वो हमें उसके अंदर ले गए, लेकिन अंदर जाकर हमें बहुत ही अजीब सी चीज दिखी। हमें कुछ अजीब से प्राणी दिख रहे थे, लेकिन वो मेयर को नहीं दिख रहे थे, तो शायद वो भूत थे या पोकेमॉन। उसके बाद हमने टाउन हॉल को एक्सप्लोर किया, और हमें वहाँ पर एक बहुत ही अजीब सा स्क्रोल मिला, लेकिन उसके अंदर बहुत ही अजीब सी भाषा लिखी हुई थी। उसके बाद हम पियर्स भाई की शॉप पे गए, और हमने वहाँ पर गोभी के सीड्स और थोड़े बहुत बीन के सीड्स भी खरीदे। पियर्स भाई की शॉप के साथ ही उसका घर भी था, और साथ ही वहाँ पर कुछ चर्च जैसा भी था, या पता नहीं क्या था। घर वापिस आकर हमने सीड्स को फार्म किया, और नेक्स्ट डे स्केयर क्रो की रेसिपी भी खुल गई। तो अब हम स्केयर क्रो बनाकर कौवों से अपनी खेती बाड़ी बचा सकते हैं। लेकिन बाहर जाकर हमें पता चला कि कौवों ने फिर से हमारी फसल खा लिया है। बची हुई सब्जी ग्रो हो गई थी, तो हमने उसे कलेक्ट किया। फिर हमने मेल बॉक्स चेक किया, और हमें एक बहुत ही अजीब सा मेल आया हुआ था, जो कि कुछ अजीब से कलर का था, और वो मेल था स्टारड्यू वैली के विजार्ड की तरफ से। वो हमसे शायद उन भूतिया प्राणियों के बारे में बात करना चाहता था, तो हम उसकी बुलाई हुई लोकेशन पर गए। वहाँ पर जाकर हमें एक बहुत ही अजीब सा टावर मिला, और उसके अंदर जाकर हम मिले जादूगर भाई से, जिसके पास शक्तिमान की पावर भी थी। तो जल्दी से उड़कर टाउन हॉल में गया, और वहाँ से वापस आकर उसने हमें अपना जादुई काढ़ा पिलाया, जिससे हमें नशे हो गए। पता नहीं इसमें क्या मिलाया था, पर उस काढ़े को पीने के बाद हमारे पास फॉरेस्ट मैजिक की पावर आ गई, और अब हम उन अजीब से स्क्रोल को पढ़ सकते हैं। फिर हम टाउन में घूमकर लोगों से मिले, और उसके बाद टाउन हॉल के अंदर गए। अब उस स्क्रोल में अजीब से टेक्स्ट की जगह काफी सारे बंडल्स आ गए थे, जिनके अंदर हमें बहुत सारी आइटम्स को भरना है, और सभी बंडल्स को पूरा करने के बाद हमें रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर लिखा है ब्रिज रिपेयर। लेकिन पता नहीं कौन सा ब्रिज, पर इन सभी बंडल्स को पूरा करना इतना आसान काम नहीं होने वाला, क्योंकि इन बंडल्स की काफी सारी आइटम हमें अलग अलग सीजन में मिलेगी। उसके बाद हम फिर से थोड़े बहुत लोगों से मिले, और घर आकर हमने देखा कि हमारी फार्म पर एक केव भी थी, लेकिन वो अंदर से खाली थी। नेक्स्ट डे हमने फिर से काफी सारी गोभी खरीदी,
और फिर उसे फार्म करने के बाद हमने फाइनली इस पुतले को बनाया। काफी देर तक फार्म पर हमने पेड़ काटे और उसे साफ किया। फिर हम मेयर लुइस के पास गए और फिर हमें पता चला लुइस भाई डिवोर्स भी करवाते हैं। अगले दिन हमारी माताजी ने हमें खाने के लिए एक कुकी भेजी थी, जिसे खाने के बाद हमने आसपास के एरिया से रैंडम आइटम्स कलेक्ट की। फिर हमने फर्स्ट बंडल कंप्लीट किया और रिवॉर्ड में हमें स्प्रिंग सीड्स मिले। लेकिन अब एक और कमरे में सेम बुक आ गई और ये वाले बंडल सबसे इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि इन सब को कंप्लीट करके हम ग्रीन हाउस रिपेयर कर पाएंगे। लेकिन हमें ये काम विंटर से पहले करना होगा। और अंदर हमें साक्षात अमिताभ बच्चन जी मिल गए, जिन्होंने हमें केव्स एक्सप्लोर करने को कहा और साथ ही फाइट करने के लिए एक तलवार भी दी। लेकिन रात हो गई थी तो हम घर आ गए। अगले दिन हम माइन में गए। माइन में जाकर हमें ओर्स मिलेंगे, जिनसे हम टूल्स अपग्रेड और काफी सारी मशीन बना सकते थे। साथ ही उन ओर्स को बेचकर पैसा भी मिलता है। तो हमने पूरे दिन माइन में ओर्स कलेक्ट किए और मॉन्स्टर्स मारे और फिर घर आकर हमने कलेक्ट किए हुए एमेथाइस्ट को बेच दिया। नेक्स्ट डे हमारे घर आया था क्लिंट नाम का आदमी, जिसने हमें फर्नेस बनाने का ब्लूप्रिंट दिया। तो अब हम ओर्स भी स्मेल्ट कर सकते थे। साथ ही उसने हमें बताया कि उसके पास आकर हम टूल्स भी अपग्रेड कर सकते हैं। तो हमने एक फर्नेस बनाई और कॉपर ओर को स्मेल्ट करके उसकी बार्स बनाई। फिर हम माइन में जाने वाले थे, लेकिन उससे पहले हमने टीवी में फॉर्चून टेलर देखा और हमें पता चला कि आज का दिन हमारा लकी डे है। माइन में जाकर हमें बहुत सारे कॉपर ओर मिले और बहुत सारी मक्खियों ने हम पर हमला भी किया। नेक्स्ट डे हमें एक मेल आया था, जो था रॉबिन नाम की लड़की का, और वो बता रही थी कि उसकी एक्स फॉरेस्ट में कहीं गुम हो गई है। तो हम उसकी कुल्हाड़ी को ढूंढने गए, लेकिन तभी हमें गटर के पास दो बच्चे दिखे और पता नहीं वो वहाँ पर क्या कर रहे थे। शायद वो भी हमारी तरह नशेड़ी थे। लेकिन तभी गटर से कुछ आवाज आती है और वो दोनों वहाँ से डरकर भाग जाते हैं। और बस आखिर उस गटर में है क्या? थोड़ी देर सर्च करके हमें फाइनली उसकी एक्स मिल गई। तो हम गए रॉबिन के पास और उसे कुल्हाड़ी देकर हमें थोड़े बहुत पैसे भी मिले। और रॉबिन एक्चुअली में कारपेंटर है, वो हमारे फार्म पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर सकती है, पर हमारे पास अभी पैसे नहीं थे, तो हम इससे बाद में मजदूरी करवाएंगे। जंगल में घूमते घूमते हमें कुछ स्प्रिंग अनियन भी मिले थे, तो हम इन्हें भी बेच सकते हैं। नेक्स्ट डे हमें पता चला कि टाउन में बुक सेलर आया है, तो हम जल्दी से उसके पास गए, पर उसकी किताबें कुछ ज्यादा ही महंगी थी, कुछ ज्यादा ही महंगी। तो अभी हम अनपढ़ ही ठीक है। घूमते हुए हमें टूटा हुआ ब्रिज मिला, तो शायद स्क्रोल के अंदर इसी वाले ब्रिज की बात हो रही थी। उस ब्रिज के सामने काफी सारे ओर्स भी दिख रहे थे, लेकिन सबसे पहले हमें इस ब्रिज को रिपेयर करना पड़ेगा। बचे हुए दिन हमने माइनिंग की और माइन करते करते हम लेवल 25 तक पहुंच गए। नेक्स्ट डे टाउन में हो रहा था एक एग हंट कॉम्पिटिशन। जो इस कॉम्पिटिशन में सबसे ज्यादा अंडे ढूंढेगा उसे मिलेगा एक रिवॉर्ड। तो फ्री के माल के लिए हम दोनों ने भी पार्टिसिपेट किया और उसका विजेता रहा मैं। इनाम में मुझे एक टोपी मिली, तो अब मैं फाइनली टोपीबाज आदमी बन गया। नेक्स्ट डे पूरे दिन हमने सिर्फ माइनिंग की और हमें ढेर सारे ओर्स मिले। साथ ही हम लेवल 30 तक भी पहुंच गए। अगले दिन हमने झाड़ियों से बेरीज इकट्ठा की। इन बेरीज को हम खा भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। फिर हमने काफी दिन बाद फिशिंग की और पूरा दिन उसी में चला गया। साथ ही हमारे स्प्रिंग का मंथ आधा कंप्लीट भी हो गया। एक बंडल को कंप्लीट करने के लिए हमें 5 गोल्डन स्टार वाले पासनिप चाहिए थे। गोल्डन स्टार का मतलब है कि हमें चाहिए थे हाईएस्ट क्वालिटी के पासनिप, जिसे ग्रो करने के लिए हमें फसल में फर्टिलाइजर ऐड करने पड़ेंगे। और फर्टिलाइजर और बाकी की चीजें हमें मिलने वाली थी पियर्स की दुकान से। तो हम पियर्स की शॉप में गए, लेकिन वहां पर एक अननोन सा आदमी आ गया, जो था जोजो मार्ट का ओनर, और वो सामान पियर्स से काफी सस्ते में दे रहा था। तो वहां के सारे लोग पियर्स को छोड़कर उसकी दुकान में चले गए और पियर्स भाई का कट गया। तो पियर्स भाई दुखी होकर अपनी शॉप से चले गए और हम पासने भी नहीं खरीद पाए। बचे हुए दिन हमने फॉरेस्ट में घूमकर बेरीज कलेक्ट की, जो कि खाने का काफी अच्छा सोर्स था। नेक्स्ट डे काफी सारी गोभी उग गई थी, तो हमने उन्हें कलेक्ट किया और टाउन हॉल में जाकर गोभी और बीन को बंडल में डाला। फिर हम वापस से पियर्स की दुकान में सीड्स खरीदने गए, लेकिन हमें पता चला कि वेंसडे को उसकी दुकान बंद होती है। तो सैडली हम आज भी सीड्स नहीं खरीद पाए। फिर हम माइन में गए, लेकिन वहाँ पर बहुत ही ज्यादा अंधेरा था और अब वहाँ पर ज़ॉम्बीज भी स्पॉन हो रहे थे। तो हम लेवल 34 तक ही पहुंच पाए, और क्योंकि हमारी हेल्थ काफी कम हो चुकी थी तो हमें वहाँ से भागना पड़ा, जिसका मतलब था कि अब हमें लेवल 30 से लेकर लेवल 35 तक दोबारा माइन करनी पड़ेगी, क्योंकि एलिवेटर हर 5 लेवल पर खुलता है और हम 35 तक नहीं पहुंच पाए। नेक्स्ट डे हमें काफी सारा पैसा मिला और बहुत सारी चीजों की रेसिपी भी खुल गई। हमें रॉबिन का मेल आया था, जो कि हमारे घर में किचन एक्सपेंड करने को बोल रही थी। किचन में हम रेसिपीज कुक कर पाएंगे। तो हम जल्दी से रॉबिन के पास गए, लेकिन हमें पता चला कि उसे एक्सपेंड करने के लिए हमें 10,000 रुपए चाहिए होंगे। तो अभी किचन हमारी औकात के बाहर था। हमें अभी भी गोल्डन पासनिप चाहिए थे। तो हम एक और बार पियर्स भाई की दुकान पर गए और इस बार हमने पासनिप सीड्स खरीद ही लिए और साथ ही स्पीड ग्रो का फर्टिलाइजर भी ले लिया, जिससे कि क्रॉप्स जल्दी ग्रो हो जाएंगी। तो हमने घर आकर उन्हें फार्म किया। नेक्स्ट डे हमें फिर से लड़की का मेल आया था, लेकिन वो भी कोई लव लेटर नहीं था। वो हमसे गोभी मांग रही थी, तो हम गोभी की होम डिलीवरी करने उसके घर गए, लेकिन वो अपने घर में थी नहीं। वहाँ पर उसका बच्चा था और वो पता नहीं क्या बकवास कर रहा था। हमने दुकान में जाकर सारी गोभी बेच दी। सॉरी जोड़ी आंटी,
घर वापस आकर हमने पूरे दिन ट्रीज काटे और फार्म को पूरा साफ किया। नेक्स्ट डे बीन्स ग्रो हो गई थी और हमारे पास एक और अजीब सा मेल आया था जो था किसी चूहे की तरफ से या पता नहीं किसी आदमी की तरफ से। वो मेल बहुत ही अजीब से तरीके से लिखा हुआ था, शायद वो आदमी टोपी बेचता है। तो हम उसकी दुकान की तरफ गए। उसकी दुकान जंगल के बीच थी और हमें पता चला कि वो एक्चुअल में एक चूहा था जो कि टोपी बेचता है, लेकिन वो साला टोपी बहुत ही ज्यादा महंगे में बेच रहा था। 1000 रुपए की एक टोपी। असली टोपीबाज तो एक चूहा निकला, लेकिन फ्लेम भाई ने दया खाकर उससे एक टोपी खरीद ली। हमारे पास काफी सारा पैसा था तो हमने मुर्गों को घर बनाने का सोचा और मुर्गों को पालने के लिए लगता है कूप, जो कि 4000 रुपए में बनता है और उसके लिए थोड़ा बहुत मटेरियल भी चाहिए था, जैसे वुड और स्टोन। तो सारा मटेरियल लेकर हम रॉबिन के पास गए और उसे कूप बनाने का ऑर्डर दिया। कूप को पूरा बनने में 3 दिन लगेंगे। अगले दिन पार्सनिप ग्रो हो गए थे, लेकिन हमें 5 गोल्डन स्टार की जगह सिर्फ 4 ही गोल्डन स्टार वाले पार्सनिप मिले। तो हमें फिर से थोड़े बहुत पार्सनिप और लगाने पड़ेंगे। तो हम फिर से दुकान में गए और सीड्स खरीदने के साथ ही हमने सोप से फर्टिलाइजर भी बनाया ताकि गोल्डन स्टार की प्रोबेबिलिटी और भी बढ़ सके। बचे हुए दिन हमने फिर से लकड़हारा बनकर पेड़ ही काटे। नेक्स्ट डे हमने फिर से पेड़ काटे, लेकिन तभी हमें एक बहुत ही अजीब चीज मिली जो थी दादाजी की श्राइन, और उस पर लिखा था कि मैं 3rd ईयर की डॉन को रिटर्न करूंगा। लेकिन दादाजी तो मर गए थे, तो क्या उसका भूत आएगा? पूरे दिन हमने सिर्फ फार्म साफ किया। नेक्स्ट डे हमारा कूप तैयार हो गया, तो अब हम मुर्गी भी पाल सकते हैं और मुर्गों के अंडे से हम मेयोनीज बनाकर उसे बेच सकते हैं। लेकिन जानवर बेचने वाली दुकान में भी कोई भी नहीं था, तो सैडली हम मुर्गे नहीं खरीद पाए। फिर हम दोबारा से माइन में गए, लेकिन हमें याद आया कि हमने फिर से टॉर्च नहीं बनाई। तो हम केव से बाहर आ गए। घूमते घूमते हम जोजो मार्ट में पहुंचे, जो कि अंदर से काफी ज्यादा आलीशान था, पर वहाँ का ओनर चीजें पियर्स भाई से काफी ज्यादा महंगी बेच रहा था। तो हम चुपचाप वहाँ से बाहर आ गए। डे 24 चल पड़ा था और फाइनली हमारे पासनिप भी ग्रो हो गए। तो अब हमारे पास हो गए थे 5 गोल्डन स्टार वाले पासनिप। तो हमने उन्हें जल्दी से कम्युनिटी सेंटर में जाकर ऐड कर दिया। अब एक और जगह नया स्क्रोल आ गया जिसमें माइन से रिलेटेड सामान डालना था। उसी दिन फॉरेस्ट में फ्लावर डांस भी था, तो हमने वहाँ पर डांस के लिए सभी लड़कियों से पूछा और सभी ने हमें रिजेक्ट कर दिया। तो हमने दूर से ही सभी कपल्स को डांस करते हुए देखा, बिल्कुल रियल लाइफ की तरह। डे 25 पर हमने सबसे पहले टॉर्चेस बनाई। वैसे तो फॉर्चून टेलर हमें बता रहा था कि आज हमारी लंका लग सकती है, पर हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं था और हमें मंथ के एंड तक माइन में लेवल 50 तक जाना था। हमने पूरे दिन माइन में ग्राइंड किया और हम लेवल 35 तक पहुंच ही गए। नेक्स्ट डे बारिश हो रही थी और तभी हमें याद आया कि हमने अभी तक मुर्गे ही नहीं खरीदे हैं। तो हमने जल्दी से जाकर 4 मुर्गे खरीदे। तो अब हमारे पास ऑफिशियली मुर्गे हैं, लेकिन अभी ये अंडे नहीं दे सकते क्योंकि ये बहुत ही छोटे हैं। साथ ही हमने उन्हें खिलाने के लिए थोड़ा बहुत घास भी खरीदा। हाँ, इस गेम में मुर्गे घास खाते हैं। फिर हम माइन के अंदर गए और डे के एंड तक हम लेवल 40 तक पहुंच गए। अगले दिन भी हमने सिर्फ माइनिंग ही की, लेकिन अब माइन बहुत ही चेंज हो गई और कॉपर की जगह अब हमें मिल रहा था सिल्वर ओर। इसके साथ ही अब मॉब्स भी ज्यादा पावरफुल हो गए और एक मॉब को मारकर मुझे रेडियो एक्टिव ग्लासेस मिले, जिनका इस्तेमाल तो वैसे कुछ है नहीं, पर इन्हें पहनकर मैं छपरी जरूर लग रहा हूँ। काफी टाइम लगाने के बाद हम सिर्फ लेवल 48 तक ही पहुंच पाए क्योंकि मॉब्स खत्म ही नहीं हो रहे थे, पर हमारी हेल्थ और हंगर बार दोनों खत्म होने वाली थी, तो हमें भागकर घर आना पड़ा। तो फाइनली था डे 28, मतलब स्प्रिंग मंथ का आखिरी दिन। तो आखिरी दिन पर भी हम माइन में ही गए और माइन करते करते हम फाइनली लेवल 50 तक भी पहुंच गए। लेवल 50 तक जाकर हमें रिवॉर्ड में मिला एक जूता, जो कि बहुत ही बेकार था। लेकिन इसी के साथ हमने स्टारडी वैली में अपना पहला मंथ कंप्लीट कर दिया और होपफुली तुमने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर वीडियो देखने में मजा आया तो कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही हमें इंस्टा पर फॉलो और डिस्कॉर्ड पर ज्वाइन करना मत भूलना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पीस।